नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ कंचन। जहां एक तरफ कोरोना महामारी के चलते व्यापार से लेकर पढ़ाई तक ऑनलाइन की गई है, तो दूसरी तरफ पूरे एक गांव में 3 दिन से तकरीबन 250 घरों में अंधेरा छाया हुआ है, जिससे अब ग्रामीणों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। हम बात कर रहे हैं चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पढ़री की, जहां करीब 3 महीने पहले ट्रांसफार्मर जल चुका था। बावजूद इसके किसी प्रकार ग्रामीण दूसरे ट्रांसफार्मर से अपना गुजारा कर रहे थे, लेकिन अचानक बिजली विभाग द्वारा दूसरे ट्रांसफार्मर से भी पूरे गांव की बिजली काट दी गई, जिसके कारण पूरे गांव में अंधेरा छाया हुआ है। ऑनलाइन के इस दौर में जहां विद्यार्थियों का भविष्य संकट में है, तो वहीं दूसरी तरफ पानी का संकट भी गहराया हुआ है। बावजूद इसके विभाग इस तरफ ध्यान देने को तैयार नहीं है, जिसके कारण ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों ने कहा कि अगर हमारी समस्याओं का जल्द निपटारा नहीं किया जाता है, तो हम विद्युत विभाग के कार्यालय का घेराव करने के लिए बाध्य होंगे। वहीं दूसरी तरफ विद्युत विभाग के जेई से बात किए जाने पर उनके द्वारा कहा गया है कि गांव में 175 लोगों का 3,28,000 रुपए विद्युत विभाग का बकाया है। कई बार कहे जाने के बाद भी गांव के लोगों द्वारा पैसा नहीं दिया गया, जिसके तहत विद्युत आपूर्ति काट दी गई है। गांव के लोगों द्वारा अगर समाधान योजना के तहत 20% राशि भी जमा करवा दी जाती है, तो पुनः विद्युत आपूर्ति बहाल कर दी जाएगी। एमपी न्यूज 24 के लिए मंझगवा से आलोक गर्ग की रिपोर्ट। तो उन्होंने कहा कि 24 घंटे के अंदर लाइट आ जाएगी। बच्चों के प्री बोर्ड के एग्जाम है 21 तारीख से। अब बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है। ऑनलाइन पढ़ाई होने के कारण बच्चे मोबाइल से पढ़ाई करते हैं। पिछले 3 दिनों से आलम यह है कि ग्राम पंचायत पढ़री में लाइट नहीं है, और आपने जैसा देखा कि वहाँ बच्चों के दिन में ही पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि रात में तो पढ़ाई हो नहीं सकती। तो सारे बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, सारे लोग परेशान हैं सिर्फ अपनी पढ़ाई की वजह से। और हमारे ग्राम पंचायत पढ़री में जो ट्रांसफार्मर है काफ़ी टाइम से जला हुआ भी है, और 250 घर हैं, जिसमें से 150 घरों ने बिजली का बिल भरा हुआ है, और जो 100 घर ने नहीं भरा हुआ, तो भाई प्रशासन को ये चाहिए, बिजली विभाग को ये चाहिए कि व्यक्तिगत जाके उनके लाइट कनेक्शन काटे। और आपने पूरे गांव की लाइट काट दी। अब पूरे गांव की लाइट काटने से क्या है, पूरे गांव की क्या है, बिजली बिल गुल हो गई। अब बिजली गुल होने के कारण बच्चों का भविष्य भी गुल हो रहा है। तो मैं प्रशासन से, यहाँ के क्षेत्रीय विधायकों से, सांसदों से और बिजली के आला कर्मचारियों से निवेदन करता हूँ कि आप 24 घंटे के अंदर हमारे गाँव की लाइट चालू करिए, अन्यथा ये छोटे छोटे बच्चे जो है ना, तो जाके क्या कहते हैं, बिजली पढ़ रहा है, क्योंकि हमारे गांव में 3 दिन से लाइट नहीं है। 3 दिन से लाइट ना होने के कारण हम पढ़ भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये कोरोना काल का समय चल रहा है। तो यहाँ स्कूल में भी वो बंद कर दिए गए हैं, जिसमें हम पढ़ भी नहीं रहे। 31 तारीख तक छुट्टियां हैं, इसलिए हम पढ़ भी नहीं पा रहे हैं। तो हमारे यहाँ लाइट भी नहीं है। हमारे मम्मी पापा ने तो बिल जमा किया है, तो हमारे घर की क्यों लाइट काटा? जिसे काटना है, जिसने बिल नहीं जमा किया उसके घर के काटे, हमारे तो ना काटे। हमको तो दे दे लाइट। हमको पढ़ना, हम शाम भी नहीं पढ़ पा रहे, सुबह भी नहीं पढ़ पा रहे। और सुबह जब सुबह होती है, जो पढ़ने का पढ़ते हैं, तो फिर भी कितना पढ़ पाएंगे जब लाइट नहीं रहती। शाम को सब लोग बोलते हैं सुबह सुबह पढ़ के याद करो तो कुछ याद होता है। जब सुबह लाइट ही नहीं रहती तो किसमें पढ़ के याद करें? इकट्ठा हुए हैं कि हमारे गांव की 4 दिन से लाइट कट गई है, और यहाँ से 31 तारीख तक का माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है तो प्रोटोकॉल लगा दिया है कि स्कूल सब बंद रहेंगे। और उस पीरियड पर हमारे गांव का जो ये बच्चे हैं, और उनके एग्जाम भी आ गए हैं पास में। केवल एक ही साधन था, मोबाइल ऑनलाइन। चूंकि यहाँ पर सारी कक्षाएं लगती हैं, तो शासन की एक तरफ तो मंशा है कि हमारे देश के जो बच्चे हैं तो ऊंची ऊंचाई पर जाएं। तो 1-2 साल से क्या है कि यहाँ पर ना तो कुछ क्लास लगते, ना कहीं वैसे बच्चों का भी भविष्य है। तो ये सब बिजली विभाग और सब ये मिलके क्या एक प्लान बनाए हैं क्या कि देहात के लड़के बिल्कुल यहाँ पर जीरो रहें? हैं? हमें तो ऐसा मनता है। और दूसरा, शासन की ये मंशा हुई कि जो यहाँ गांव वालों के साथ साथ जो है बिजली विभाग की और शासन की भी जिम्मेदारी है। एक बार ये बिल माफ करते हैं और फिर उसी बिल को लगा करके दे देते हैं, उसके भुक्तभोगी मैं भी हूँ। कंपनी का भी आदेश है कि यदि 100% बकाया है और बहुत छोटी सी राशि मांगी जाती है, मात्र 20%, यानी कि 100 रुपए में यदि 20 रुपए आप जमा कर दोगे तो हम आपकी सप्लाई बहाल कर देंगे। ये कोई गलत इंटेंशन से नहीं किया गया। लोगों को समझ में आना चाहिए इन सब चीज़ों के बारे में कि हमको बिजली मिल रही है, तो आखिर हम उसका पैसा देने से क्यों? आप बाजार जाओगे तो आपको कोई सौदा आपको फ्री में मिल जाएगा? कभी नहीं मिलेगा। समझ में आती बात? समझ में आती। मैं आपको एक फिगर बता दूं कि 175 लोगों के अगेंस्ट में 3.5 लाख रुपया बकाया है। मेरे पास लिस्ट उपलब्ध है। तब मुझे मजबूर हूं कि जब कोई रिस्पांस नहीं मिला, मैं अपने लाइन स्टाफ को भेजता हूं, मीटर रीडर को भी भेजता हूं, मैं खुद भी जाता हूं, तब भी कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा, जबकि सरकार की समाधान योजना आज भी चल रही है और अच्छा खासा लाभ लोगों को मिल रहा है। बावजूद इसके
और ऐसा नहीं कि किसी को मालूम नहीं है। आज कोई भी इतनी रिमोट एरिया में नहीं रहता है कि जिसको कोई जानकारी ना हो कि भाई समाधान योजना चल रही है, गवर्नमेंट का इस योजना का लाभ उठाना चाहिए। जो भी व्यक्ति आता है सबको मिलता है। रही बात पढ़री की, तो पढ़री में जवाब मैं आपसे बात कर रहा हूं, आज तक कोई व्यक्ति पढ़री का पैसा जमा करने नहीं आया।